अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि एसपीएससी की तरफ से जो है अभी सिंध गवर्नमेंट में जो जॉब थी टीचिंग के हवाले से एसएसटी की पोस्ट के लिए, तो उनका शेड्यूल वगैरह आ गया है कि नवंबर के लास्ट वीक में टेस्ट होगी उसकी। उसके लिए काफ़ी कैंडिडेट्स को अभी भी कन्फ्यूजन थी कि इस टेस्ट के लिए सिलेबस क्या होगा और तैयारी वगैरह कैसे करनी है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें जो है आपको सिलेबस के हवाले से गाइड कर दूं और जो है आपको थोड़ी बहुत हिंट दे दूं कि प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है। तो सबसे पहले एसपीएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस नहीं किया गया है। हालांकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो 2021 जो पॉलिसी है उसमें मेंशन है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स में से आपको टेस्ट वगैरह लेनी है। तो ज़ाहिर बात है एसपीएससी जो है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट जो जिसके डिपार्टमेंट से वो टेस्ट ले रही है जिस डिपार्टमेंट की जॉब के लिए, तो उसके रूल्स को फॉलो करेगी। तो देखते हैं कि उसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन थी और आगे जो है वो सिलेबस जो है कि अपना प्रिपरेशन के हवाले से आपने कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। तो वो हमने देखा तो 21 वाली जो पॉलिसी थी उनमें ऐसे कुछ सब जो है सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था। एक सब्जेक्ट एक कैटेगरी जो है साइंस की है, दूसरी कैटेगरी जनरल की है। साइंस की कैटेगरी में से 50% क्वेश्चन हैं और जनरल की कैटेगरी में से भी 50% क्वेश्चन हैं। अब साइंस में आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड कंप्यूटर। अब आपने जो है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर स्टडी करना है अप टू 9th और 10th लेवल। मतलब आपने जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उनमें से उनको गो थ्रू करना है। जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं क्लास 6 से लेकर 8 तक और 9 मैट्रिक जो है आप जो है अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और इनको देखना है, आपने गो थ्रू करना है। अभी देखिए जैसे कि टाइम जो है बहुत कम है, आपने सारी कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना है, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग करनी है। ऐसा नहीं करना कि एक सब्जेक्ट को लेके बैठ गए, पता ये चला कि पूरा महीना गुजर गया। आपने अपनी प्रिपरेशन को इससे जो है सिलेबस के हवाले से प्लान करना है। डेली बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट को आपने टाइम देते रहना है, क्योंकि जो है सब सब्जेक्ट्स की जो वेटेज है वो इक्वल है। फिजिक्स की भी 10% है, केमिस्ट्री की भी 10% है, बायोलॉजी की भी 10% है, मैथमेटिक्स की भी 10% है, कंप्यूटर की भी 10% है। तो आपने जो है इक्वली सबको टाइम देना है, इक्वली सबकी प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन कैसे करनी है वो और कहाँ से करनी है वो बताया कि सिंटेक्स बुक बोर्ड जो है उनको गो थ्रू करें और थोड़ी बहुत जो है एमसीक्यू के हवाले से आप जो है मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं या कोई एप्टीट्यूड बुक वगैरह आप ले लिया है तो वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं और उसको ही प्रॉपर से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से अगर सपोज करें आप जो है आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में है, आपने फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब देखें फिजिक्स की वेटेज तो 10% है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको नहीं आती, मैथमेटिक्स में आपकी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपकी दिलचस्पी से एसपीएससी टेस्ट नहीं लेगी ना। एसपीएससी जो है वो रूल्स को फॉलो करेगी। मतलब आपने इक्वली टाइम देना है। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो बेशक आप इसको जो है ज़्यादा टाइम दे दें, लेकिन आपने केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर को भी टाइम देना है इक्वली, ताकि जो है आप जो है आपकी जो मार्क्स हैं वो कंबाइनली सब में जो है अच्छी आ जाएं। अब आते हैं जनरल कैटेगरी की तरफ। तो उसमें देखें इंग्लिश और मदर टंग, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको बहुत वसी इंग्लिश है, बहुत वसी इसमें टॉपिक्स होती हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन होती हैं, सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशन, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और जो है ट्रांसलेशन वगैरह काफ़ी आपको जो है गो थ्रू करना है। लेकिन इसमें भी आपने जब जो है जैसे कि आपकी इंग्लिश वगैरह उम्मीद है कि बेहतर होगी, तो क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल है तो आपकी इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। तो आपने जो है इसको गो थ्रू करना है और अपनी प्रैक्टिस बेस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी। मदर टंग में क्या है कि अगर आप सिंधी हैं तो आपकी सिंधी में से क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन हैं इसके। अगर आप उर्दू स्पीकिंग है तो आपके 20 क्वेश्चन उर्दू में से होंगे। अब मदर टंग में भी आपने अपने जो ग्रामर वगैरह इनको गो थ्रू करना है। सोशल स्टडी के 10% है। अब देखें सोशल स्टडी जो है ये भी आप जो है सिंटेक्स बुक को फॉलो करें, उसमें काफ़ी जो है आपको बेहतरीन नॉलेज है सोशल स्टडी के हवाले से और पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। आप जी जो है स्ट्रांग बेहतरीन जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके भी देखें 10% है। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है, इंग्लिश और सिंधी,
इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि इनकी वेटेज जो है ये आप देख सकते हैं ज़्यादा है, 20% इंग्लिश की है और 20% हिंदी की है। ठीक है, अगर आप इनको फुल ज़्यादा टाइम देते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, आपने सारों को टाइम देना है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स आपने इंग्लिश और हिंदी को जो है ज़्यादा टाइम देना है। आपके जो है 40 मार्क्स का तो ये हो जाएगा। बाकी आपने डेली बेसिस पे एवरेजली सबको देखते रहना है। हाँ, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप बेशक ज़्यादा पढ़ें, ताकि आपके जो है अगर उसमें 10 में से 10 मार्क्स भी आ जाएं या 10 में से 9 मार्क्स भी आ जाएं तो आपकी जो है दूसरे पार्ट को जो है वो कवर कर लेगा। लेकिन याद रहे कि ये देखें, ये भी 50%, 10 10 10 और सोशल स्टडी जो है इसके भी 10% है। तो मतलब आपको जो है हर सब्जेक्ट में इक्वली टाइम देना है। जब आप प्रिपरेशन पूरी कर लेंगे तो आपने जो है फुल्ली टाइम देके अपने जो है जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी आपने देखते रहने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी होता है कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया लेकिन जो एमसीक्यू जो है घुमा फिरा के आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहाँ से इसका जो आंसर करेक्ट हम आंसर दे दें। तो अब आपने ये सिलेबस फॉलो करना है और सिलेबस के हवाले से अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन करनी है। उम्मीद है कि आपको जो क्यूरीज वगैरह जो थी वो क्लियर हो गई होंगी। फर्दर कोई भी मैं आपको जो है अब न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर लूँगा इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल इफ्तिखार अली मेमन सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें, और प्रिपरेशन हवाले से मैं आपको कुछ हिंट्स और गाइडेंस वगैरह देता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।